हाय दोस्तों। आज बाजार में देखेंगे तो चारों तरफ लाल रंग देखता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों स्क्रीन पर गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है और चारों तरफ दोस्तों पैनिक का माहौल है। निवेशकों में दोस्तों देखेंगे तो काफी घबराहट नजर आ रही है। और दोस्तों ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पर 50% का जो टैरिफ लगाया है, इससे दोस्तों इंडियन मार्केट में काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है और पैनिक का दोस्तों माहौल नजर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, हर गिरावट के पीछे एक सच छुपा होता है। और दोस्तों वो सच ये है कि दोस्तों गिरावट सिर्फ उनके लिए खतरा है होता है जो दोस्तों डर जाते हैं। और एक गोल्डन दोस्तों चांस उनके लिए होता है जो दोस्तों समझकर स्टडी करते हैं। गिरावट दोस्तों उनके लिए हमेशा मौका बनकर आती है, उनके लिए एक चांस बनकर आती है। और दोस्तों जो रियल इन्वेस्टर्स होता है वो कभी गिरावट से डरता नहीं है। आज मैं आपको 10 ऐसे ग्रोथ इंजन्स दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिन्हें आपको गिरावट के वक्त वक्त सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि इनके बारे में दोस्तों समझना भी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो सेल्स लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों काफी शानदार ढंग से सेल्स में ग्रोथ नजर आएगा। और दोस्तों कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें देखेंगे तो काफी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। और दोस्तों अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी शानदार कंसिस्टेंसी दोस्तों इस कंपनी में देखने को मिलेगी। और दोस्तों अभी मार्केट में करेक्शन का माहौल है, मार्केट में गिरावट का माहौल है, तो दोस्तों ऐसे में ये भी कंपनी नीचे आ चुकी है। लेकिन दोस्तों जो कोई कंपनी स्ट्रांग कंपनी होती है, मजबूत कंपनी होती है, लगातार उसका रिजल्ट अच्छा आता ही जा रहा है, तो दोस्तों वहां पर अगर गिरावट होती है तो आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और दोस्तों वैसे ही देखेंगे तो ये कंपनी है काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। अगर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 30% के आसपास है। लेकिन दोस्तों अगर आप एफआईज और डीआईज को देखोगे तो एफआईज और डीआईज के पास काफी बड़ा हिस्सेदारी है। बाकी पब्लिक के पास आप देखोगे तो 16-17% के आसपास का शेयर है। वहीं पर अदर के पास आप देखते हो तो 0.60% का शेयर अदर के पास भी है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी का नाम दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम है। और दोस्तों ये जो कंपनी है परसिस्टेंट ने पिछले 5 सालों में दोस्तों अपना रेवेन्यू लगभग 3x किया है। और दोस्तों ये कंपनी एआई क्लाउड सोल्यूशन में अग्रेसिव एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये कंपनी हाई वैल्यूएशन के बावजूद इनका जो क्लाइंट बेस है दोस्तों वो डाइवर्सिफाइड है। और काफी तेजी से दोस्तों ये कंपनी अपने आप को ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इंडियन अगर आईटी सेक्टर में देखेंगे, मिड कैप सेक्टर में अगर कोई कंपनी देखते हैं तो दोस्तों ये कंपनी नजर आती है, काफी स्ट्रांग कंपनी नजर आती है, काफी दमदार कंपनी नजर आती है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी देखेंगे तो अगर इस कंपनी का प्रॉफिट देखते हो क्वार्टर बाय क्वार्टर तो प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आएगा। अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आएगा। हालांकि इस क्वार्टर में आप देखते हो तो थोड़ा करेक्शन जरूर नजर आया, थोड़ा गिरावट दोस्तों इस कंपनी में जरूर नजर आया है। लेकिन मैनेजमेंट ने दोस्तों जो गाइडेंस दिया है वो काफी कॉन्फिडेंस देता है। मैनेजमेंट ने ये बताया है कि आने वाले क्वार्टर में इसका रिजल्ट काफी अच्छा आ सकता है। और दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर के पास देखेंगे तो लगभग 40% का शेयर है। बाकी एफ आई डी आई यहाँ पर भी बड़े भरे हुए पड़े नजर आएंगे। अगर आप पब्लिक के पास देखते हो तो पब्लिक के पास भी दोस्तों 21-22% के आसपास का शेयर है। वहीं पर अदर के पास आप देखते हो तो अदर के पास भी दोस्तों 0.81% का शेयर है, यानी काफी इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। और कंपनी का अगर नाम की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी का नाम केपिट टेक्नोलॉजीज है। और दोस्तों ये जो केपिट टेक्नोलॉजीज कंपनी है ये दोस्तों दुनिया के टॉप ऑटो जो जायंट्स है जैसे BMW, रेनॉल्ट, स्टेलियन, तो दोस्तों इनके लिए दोस्तों ये ईवी और ऑटोनोमस कार का जो सॉफ्टवेयर होता है वो दोस्तों ये कंपनी बनाती है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है, फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इस कंपनी का भी दोस्तों दोस्तों जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो काफी शानदार रहा है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंपनी, काफी दमदार कंपनी नजर आती है। प्रमोटर के पास आप देखते हो तो दोस्तों प्रमोटर के पास 15% के आसपास का शेयर है। एफआईज के पास 12-13% का शेयर है। वहीं पर डीआईज के पास आप देखते हो तो 14% के आसपास का शेयर डीआईज के पास भी दिखता हुआ नजर आता है।
वहीं पर पब्लिक के पास आप देखते हो तो पब्लिक के पास इसमें 57% का शेयर है। यानी कि दोस्तों पब्लिक के पास यहाँ पर शेयर का हिस्सा ज्यादा नजर आएगा। लेकिन दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है ये एक दिग्गज कंपनी है दोस्तों, मोनोपोली टाइप की दोस्तों ये कंपनी है। अभी तो डुओपोली दोस्तों कह सकते हो, क्योंकि अभी एनएसडीएल भी दोस्तों लिस्टेड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों दोनों का बिजनेस अलग है। ये जो कंपनी है सीडीएसएल, इसका जो क्लाइंट बेस है दोस्तों वो रिटेल इन्वेस्टर्स है। वहीं पर जो एनएसडीएल है उसका दोस्तों जो बड़े बड़े दिग्गज फंड हाउसेज होते हैं वो दोस्तों उनके क्लाइंट ज्यादा नजर आते हैं। तो दोस्तों ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। और दोस्तों सीडीएसएल इंडिया का पहला लिस्टेड डिपॉजिटरी है, और इसका दोस्तों आज तक देखेंगे तो दोस्तों कई करोड़ों का जो डीमैट अकाउंट है वो दोस्तों ये कंपनी मेंटेन करती हुई नजर आती है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों बिजनेस का जो मॉडल है काफी स्ट्रांग है और काफी प्रेडिक्टेबल भी है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो दोस्तों ये कंपनी भी ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो ये कंपनी नीचे आती है। तो दोस्तों अगर मार्केट नीचे आता है तब सबसे सही समय होता है इस कंपनी पर स्टडी करने का। वहीं पर दोस्तों अगर अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो पिछले जून में देखेंगे तो 60 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट निकल कर आता था, वहीं पर इस क्वार्टर में देखेंगे तो 75 करोड़ का हो चुका है। यानी कि दोस्तों ईयर बाय ईयर काफी शानदार इस कंपनी में भी ग्रोथ आपको नजर आएगा। और दोस्तों ये भी कंपनी काफी दिग्गज कंपनी नजर आती है। प्रमोटर के पास 53% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास काफी शानदार शेयर है। वहीं पर डीआईज को आप देखोगे तो डीआईज ने लगातार इसमें अपना पोजीशन बढ़ाया है। वहीं पर पब्लिक के पास देखते हो तो 13% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। और कंपनी का दोस्तों नाम की बात करेंगे तो कैश टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है। और दोस्तों ये जो कैश टेक्नोलॉजीज है भारत की दोस्तों ये उन रेयर कंपनीज में है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लस डिजाइन प्लस आईओटी दोस्तों ये कंपनी एक साथ करती हुई नजर आती है। और इसका दोस्तों ऑर्डर बुक जो है उसमें दोस्तों काफी कंसिस्टेंसी दोस्तों नजर आती है। और ये कंपनी गवर्नमेंट का प्लस चाइना प्लस वन का दोस्तों उसका भी फायदा उठाती हुई ये कंपनी नजर आती हुई दिखती है। तो आपको इस कंपनी पर भी विशेष स्टडी जरूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता हुआ दिखता है और कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर भी सकती है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे जो पिछले जून में 26 करोड़ का ये कंपनी मतलब नेट प्रॉफिट करती थी। अभी दोस्तों इनका नेट प्रॉफिट बढ़कर 30 करोड़ का हो चुका है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का भी ग्रोथ काफी शानदार है, काफी दमदार ढंग से दोस्तों ये भी कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। प्रमोटर के पास 71% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास आप देखते हो तो 9-10% के आसपास का शेयर है। वहीं पर डीआईज के पास भी आप देखते हो तो डीआईज के पास भी काफी शानदार होल्डिंग है। वहीं पर पब्लिक के पास देखते हो तो 15% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज दोस्तों इस कंपनी का नाम निकल कर आता है। और दोस्तों ये नेटवेब इंडिया की दोस्तों टॉप 2 सुपर कंप्यूटर्स जो इंडिया ने बनाया है, जैसे परम और एरावत एआई, तो दोस्तों ये कंपनी उन सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी है। क्लाउड प्लस एआई सर्वर का जो डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दोस्तों ये दोनों सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर नजर आता है। अगर मार्केट में करेक्शन बना रहता है, अगर ये कंपनी नीचे आती है तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है, इसके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ इस कंपनी में भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। और प्रमोटर के पास आप देखते हो तो 42% का शेयर दिखेगा। एफआईज के पास काफी शानदार हिस्सेदारी नजर आएगी। वहीं पर डीआईज के पास देखोगे तो डीआईज के पास भी 8-9% के आसपास का शेयर है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 36% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी नजर आएगा। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो डेटा पैटर्न कंपनी का नाम नजर आएगा। और दोस्तों ये जो डेटा पैटर्न कंपनी है ये डीआरडीओ के साथ दोस्तों मिलकर प्रोजेक्ट में जो डीआरडीओ का प्रोजेक्ट होता है उसमें दोस्तों ये कंपनी मिलकर काम करता हुआ नजर आता है। और उसमें जो डीआरडीओ को जो कंपोनेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है तो दोस्तों ये कंपनी उन कंपोनेंट को बनाकर देती हुई नजर आती है। डिफेंस में दोस्तों बजट जैसा जैसा फ्यूचर में बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों इस कंपनी को फायदा फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे
तो दोस्तों इस कंपनी का भी ग्रोथ काफी शानदार नजर आएगा, काफी विजिबल नजर आएगा। वहीं पर प्रमोटर के पास हिस्सेदारी आप देखते हो तो 22-23% के आसपास का शेयर है, जो कि काफी कम नजर आता है। लेकिन डरने वाली बात इसलिए नहीं बनती है बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आप एफआईज और डीआईज की होल्डिंग देखोगे तो काफी दमदार ढंग से एफआईज ने भी और डीआईज ने भी दोनों ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। वहीं पर पब्लिक के पास आप देखते हो तो 25% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी नजर आता है। तो दोस्तों कंपनी का नाम दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजीज निकल कर आएगा। और दोस्तों ये जो केफिन टेक्नोलॉजीज है ये सिर्फ सिप रेवोल्यूशन के पीछे दोस्तों ये बैकएंड पे जो काम करती हुई नजर आती है, तो दोस्तों वहां पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार प्लस ट्रांसफर एजेंट का दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जैसे जैसे फ्यूचर में अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज बड़ी बनती है तो दोस्तों उसका फायदा ये कंपनी जरूर उठाता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों इसका एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर भी है जो कि कैम्स है। तो आपको जानना चाहिए कि डुओपॉली इनका दोनों का चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी में भी ग्रोथ काफी शानदार नजर आ रहा है। और ये जो कंपनी है इसमें भी आप प्रमोटर या फाइज डीआईज पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी नजर आएगी बिकॉज जो ये कंपनी है तो दोस्तों ये कंपनी हेल्थ सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। और इंडिया में जैसे जैसे पब्लिक बढ़ते ही जा रहे हैं बीमारियां भी दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही है। और फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन और बढ़ेगा, इंडिया का जिस तरीके से रहन सहन है, खान पान है, बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में देखेंगे तो जो ये हेल्थ केयर सेक्टर है ये फ्यूचर में काफी बड़ा बन सकता है, काफी ज्यादा मतलब पोटेंशियल इस सेक्टर में काफी नजर आता है। और दोस्तों इस सेक्टर में ये कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसमें पोटेंशियल काफी शानदार दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। यथार्थ हॉस्पिटल जो कंपनी है ये इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती हुई दिख रही है, तो दोस्तों आपको इस पर भी स्टडी करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का भी ग्रोथ काफी शानदार ढंग से होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास 68% का शेयर है, यानी कि काफी शानदार माना जा सकता है। एफआईडीआईज के पास छोटी हिस्सेदारी है, छोटी कंपनी है। और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 28% का हिस्सा है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका नाम डायनेमिक केबल कंपनी का नाम निकल कर आता है। और दोस्तों जो ये डायनेमिक केबल है कंपनी है दोस्तों ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। इंडिया का जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता हुआ दिख रहा है वैसे वैसे दोस्तों ये कंपनी भी ग्रो होती हुई नजर आ रही है। और इंडिया दोस्तों एक विकासशील कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया में अभी और भी तेजी से दोस्तों डेवलप होने का चांस बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया में देखेंगे तो पॉलीकैब जो कंपनी नजर आती है, पॉलीकैब जो कंपनी है वो दोस्तों लीड करती हुई नजर आती है। लेकिन इस सेक्टर में इतना डिमांड फ्यूचर में रह सकता है कि दोस्तों जो छोटी कंपनियां हैं वो भी काफी शानदार कर सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी आपको विशेष स्टडी करने की जरूरत है बिकॉज दोस्तों इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। एलटी केबल, एचटी केबल, ईएचवीसी और देखेंगे सोलर पैनल का जो सोलर सेक्टर के जो केबल लगते हैं वो कम करती हुई नजर आती है। फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल जो केबल होते हैं उसमें काम करती हुई नजर आती है। जो रेलवे का सिग्नलिंग केबल होता है दोस्तों उसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है केबल का वो काफी इंटरेस्टिंग है। छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करने का मौका जरूर मतलब ये कंपनी देती हुई दिख रही है। और इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये कंपनी नजर आती है। वहीं पर दोस्तों लास्ट कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो काफी विजिबल ग्रोथ दिखेगा, काफी शानदार ग्रोथ दिखेगा और काफी ह्यूज ग्रोथ दिखेगा। और इसमें देखेंगे तो प्रमोटर के पास 63% का शेयर है, एफआईडीआईज के पास भी काफी शानदार हिस्सा है। और दोस्तों पब्लिक के पास आप देखते हो तो 27% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों इनमें से कई कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में हैं, तो आपको मेरे पोर्टफोलियो में इसलिए बाइंग नहीं करना चाहिए। आपको इन कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी का नाम की बात करेंगे तो विक्रम सोलर कंपनी का नाम नजर आता है। और दोस्तों ये भी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुआ है। और दोस्तों ये विक्रम सोलर जो कंपनी है टॉप 3 इंडियन सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनमें दोस्तों ये कंपनी शामिल है। तो दोस्तों ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है लेकिन पोटेंशियल काफी ह्यूज नजर आता है। और जिस तरीके से ये
ग्रीन एनर्जी, सोलर, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कारोबार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में दोस्तों ये कंपनी भी फ्यूचर में काफी बड़ा धमाका करती हुई नजर आ सकती है। पोटेंशियल काफी जबरदस्त नजर आता है, काफी ह्यूज नजर आता है। और दोस्तों दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।